स्वर्गीय पिता जी, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਮੰਨਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु का धन्यवाद होवे, प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। आज के इस संध्या काल के समय में उपवास और प्रार्थना के 5वें इस शाम के समय परमेश्वर में लेकर आया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। बीते 5 दिन उपवास और प्रार्थना में कैसे बीते में पता नहीं लगा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। Better is one day in his courts than the thousands elsewhere. So प्रभु का धन्यवाद है जो उसने आज दा और एक अच्छा समा बख्शा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और परमेश्वर के सेवक लोग कई विषयों को लेकर परमेश्वर के वचनों को सिखा रहे हैं। हमने आज सुबह परमेश्वर के सेवक पास्टर हैप्पी से वचन को सुना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। उसका दूसरे हिस्से को हमने सुना। टुडे इन द मॉर्निंग टाइम वी हर्ड अबाउट आई एम, जीसस सेड आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। सो उसके बारे में हमने सुना। और कल शाम को हमने सुना था विश्वास के नायकों के बारे में। मैंने इस साल का विषय लिया है विश्वास के नायक, द हीरोज ऑफ फेथ। This year I have taken the topic called the Heroes of Faith from Hebrews chapter 11. इब्रानियाँ 11 अध्याय में से हम इस साल और वचन को सीखेंगे। और कल शाम को हमने कौन सा विश्वास के नायक के बारे में सीखा था? हानोक के बारे में। So yesterday we heard about Enoch. कल रात को हमने हानोक के बारे में सुना था और आज हम उसका अगला नायक, अगला जो और विश्वास का योद्धा है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले मैं चाहता हूं कि हम हर बार जब हम विश्वास के योद्धाओं के बारे में जब हम पढ़ें तो इस आयत को ज़रूर पढ़ें, ताकि और क्योंकि ये जो आयत है ये विश्वास के किरदारों, विश्वास के योद्धाओं का या इब्रानियाँ 11 अध्याय का क्रक्स है या मुख्य आयत यही है। पढ़ें, मेरे साथ खोले इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 6 आयत। Hebrews 11 verse 6, Hebrews 11 verse 6, इब्रानियों की पत्री 11 बाब और उसकी 6 आयत यहाँ से पढ़ा जाएगा और हम सारे इस आयत को पीछे पीछे बोलेंगे। पढ़ो। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਬਾਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਅਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਅਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦਾ ਫਲਦਾਤਾ ਹੈ। फलदाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर विश्वास है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करा सकते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। जो विश्वास नहीं करते वो ये इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर है, लेकिन जो कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं उनका पहला मूलभूत आधार यही है कि परमेश्वर है। और अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो वो खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी जो योद्धा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका 7वीं आयत वर्स 7, 7वीं आयत इब्रानियाँ 11 के 7 आयत को हम पढ़ेंगे। ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅੰਡਿਠ ਸਨ, ਸਹਿਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम नूह नबी के बारे में पवित्र वचन से देखेंगे। We will be reading about, we will be hearing about Noah, the faith of Noah। नोहा के, नूह नबी के विश्वास के बारे में आज शाम के समय हम देखेंगे। लिखा है विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। आज हम नूह के बारे में जो इस आयत में लिखा गया इसके 3 हिस्से हम देखेंगे। We shall study about the 3 things that have been mentioned in the verse 7 about Noah, how he believed God and how God blessed him। कैसे नूह ने प्रभु यीशु परमेश्वर के पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया। आप सब नूह की कहानी को जानते हैं जिसके बारे में उत्पत्ति की किताब 6, 7, 8 अध्याय में विस्तार से हम देख सकते हैं। लेकिन यहां पे लिखा है विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज को बनाया। नूह अपने जमाने में किश्ती को बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। Noah didn't know anything about making a ship। नूह के समय में जहाज बनाना एक बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि उस समय तक बारिश की कोई खबर वचन में नहीं लिखा है कि त्रेल से या ओस से धरती जो थी वो भीग जाती थी। उस समय बारिश के बारे में कोई जिक्र नहीं। लेकिन नूह ने को जब परमेश्वर ने कहा कि एक जहाज को बनाना, तो नूह ने परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। अनदेखी वस्तुओं का विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमें उन रास्तों पर ले चलता है, उन कामों को वो करने के लिए कहता है जिन चीजों को ना तो आपने कभी किया हो, ना कभी आपने कभी समझा हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो जरूर होगा। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जब एक आर्किटेक्ट या घर बनाने वाला घर बनाने की कल्पना करता है तो उसके मन में पहले से एक चित्र बनता है, पहले से एक डिजाइन बनता है, और उस डिजाइन और उस नक्शे के हिसाब से पहले कल्पना करता है, फिर उसको वो बनाना शुरू करता है, फिर उसका डिजाइन बनाता है और उसको शेप में लेकर आता है। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जब वो कुछ भी करता है तो पहले अपने मन में सोचता है कि ये चीज को मैं ऐसे बनाऊंगा। एग्जाम्पल, औरतें जब घर में खाना बनाए तो बनाने से पहले वो सोचती हैं आज मैंने आलू मटर बनाने हैं, तो उसके लिए वो सारी चीजों को पहले से तैयारी करते हैं। जब एक व्यक्ति भी जब भी कुछ बनाने के लिए सोचे या पढ़ाई के बारे में सोचे, उसके लिए पहले वो सामान को इकट्ठा करेगा और चीजों को वो बनाएगा। उसके मन के अंदर कई योजनाएं चलेंगी। जब तक वो बना नहीं लेता, वो दर्शन उसके मन के अंदर रहता है। प्यारे अजीजों, पवित्र वचन में अगर आप विश्वास के योद्धाओं के बारे में पढ़ें या बाइबल के और या मसीह इतिहास में योद्धाओं के बारे में पढ़ें, अगर आप उनसे पूछे आप यहां तक आ गए, ये कैसे हुआ, तो वो कहेंगे हमने एक दर्शन देखा था, उस दर्शन पर हमने विश्वास किया, उस दर्शन का हमने कहना माना और परमेश्वर यहां तक ले आया। यह परमेश्वर का बड़ा रहम हुआ है। हालेलुया। दर्शन देखना, प्रभु के पीछे चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा जहां दर्शन की बात नहीं वहां पर लोग बेमुहारे हो जाते हैं। जिथे दर्शन की कोई गल नहीं उथे लोग बेमुहारे हो जाते ने। ओदा अर्थ है परमेश्वर का दर्शन पाना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में परमेश्वर आपके बारे में क्या कहना चाहता है उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके लाइफ में, अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं तो कुछ ना कुछ कमी है। मैं कहूंगा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए सपना देखना जरूरी है। अगर वो सपना है, वो दर्शन है,
परमेश्वर आपको जहाज के अंदर भी लेकर जाएगा और आपको हर आफत से भी बचाएगा, और उस दर्शन जब तक पूरा ना हो जाए वो चुप नहीं बैठेगा, परंतु आपके दर्शन का खुदा आदर भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर नूह को पूछे, नूह क्या तुमने कभी किश्ती को बनाया? वो कहेगा कि नहीं। क्या तुमने कभी बादल को देखा? वो कहेगा कि नहीं। नूह ने ना तो कभी बादल को देखा। मेरे प्यारे जो एलिया ने अपने चेले को कहा 3.5 साल बारिश नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसने बारिश के बारे में कहना था, उसने अपने चेले को भेजा और कहा कि जाकर देख। 7 बार गया और लिखा है एक छोटा सा हाथ जितना बादल आया, उसको पता लग गया अब बारिश पड़ेगा। लेकिन नूह के समय में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अगर उसने जहाज बनाने के लिए कहा है तो बारिश भी एक दिन जरूर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नूह में विश्वास था उन बातों का जो उसने अभी तक देखा नहीं, लेकिन उसको विश्वास था कि परमेश्वर इस बात को जरूर पूरा करेगा। आमीन। नूह ने क्यों विश्वास किया? बिकॉज ही टुक गॉड एट हिज वर्ड, क्योंकि उसने परमेश्वर को जो उसने कहा वैसा उसने लिया, ना उसको घटाया ना उसको बढ़ाया, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के अधिकार के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को कोई पूछो, अब्राहम तूने क्या देखा जब तू निकला था? वो कहेगा मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। उसने मुझे कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बरकत का कारण बनाऊंगा, तेरे से एक बड़ी कौम बनेगी। ये मेरा विश्वास था। मैंने अभी तक देखा नहीं, मैंने अभी तक पाया नहीं, लेकिन उस दर्शन को मैं जरूर पाया है। वो दर्शन को खुदा जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, नूह के बारे में जो लिखा वो सब कुछ पूरा हुआ। आज परमेश्वर आपके बारे में कह रहा है, तुमने कौन सा दर्शन देखा है? या रोज के जीवन आप ऐसे गुजार रहे हो जैसा चल रहा है, या आपके मन के अंदर है कि नहीं प्रभु जी ये मेरा दर्शन है, इस दर्शन को खुदा तू पूरा जरूर करना। अगर आप दर्शन देखेंगे खुदा उस दर्शन को पूरा भी जरूर बोलो करेगा। जे तुसी कुछ सपना देखोगे खुदा सपने में भी पूरा जरूर करेगा। ऐसा अपना जीवन ना गुजारना टाइम पास हो रहा है, जो आएगा वेख्या जाएगा। नो, डोंट बिलीव इन दैट लाई। उस झूठ के पर विश्वास ना करना, लेकिन कहना कि नहीं, अगर परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया है वो एक दिन पूरा जरूर होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नूह के बारे में लिखा, विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए क्या बनाया? जहाज बनाया। परमेश्वर ने इस प्रकार से देखा और कहा कि पृथ्वी के ऊपर पाप बहुत बढ़ गया और मैं इस सारे दुनिया को की कर देना है, नाश कर। इस सारे पृथ्वी को नाश करूंगा। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं सारी पृथ्वी को नाश करूंगा, लेकिन वचन में लिखा नूह धर्मी था और परमेश्वर के पीछे बड़ी खराई के साथ चलता था। नूह कौन सी? धर्मी था। नूह एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर धर्मियों की जान को मोल लेता है। जितने दिन परमेश्वर ने जीवित रखना है वो आपको जरूर जिंदा रखेगा। आमीन। बोलो जिंदा रखेगा, जरूर जिंदा रखेगा। जिन्ने दिन तक परमेश्वर ने तुहानू जिंदा रखना है वो तुहानू जरूर की रखेगा। जिंदा रखेगा। कोई चीज तुम्हारी जान नू लेके जा सकती नहीं है। मैं उस समय जानता हूं, एक खुदा के सेवक की एक कहानी को, गवाही को मैं पढ़ रहा था। उस सेवक को हमने देखा है और वो सेवक के बारे इस प्रकार है लिखा, बड़ा भारा सी, बहुत मोटा था वो, और वो परमेश्वर ने उसको बड़ा इस्तेमाल किया अपने जमाने में, उस इलाके के लिए, उस पूरे मुल्क के लिए, उस पूरे देश के लिए और कई देशों के लिए बड़ा आशीष का कारण हुआ। लेकिन एक दिन उसका हार्ट बंद हो गया, ਉਹਦਾ हार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम आई। उसको फटाफट हॉस्पिटल ले गई। जब उसने उस स्ट्रेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ जा रहे थे, जब उसको लेकर जा रहे थे, जितने उसके स्टाफ थे, जो लोग उसको उठा के लेकर गए, जैसे लेकर गए, कहते कि ओटी थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर के पास लेकर गए,
उसकी होश चलेगी। जब उसकी होश चले गई, वो लिखते ने जब मेरी होश चले गई, मैनू ऐसा लगा जिवें मेरी जान इथों निकल गई और परमेश्वर मैनू अपने को लै गया। लेकिन उस वेले परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तेरा वेला हुणे आया नहीं। और उस वेले कहते कि मेरा शरीर एकदम गर्म हो गया। किसी ने ऐसा मेरे दिल के उत्ते किसी ने हाथ लगाया, मेरा शरीर एकदम गर्म हो गया। और जब मेरा ऑपरेशन का समा आना सी, मेरे ऑपरेशन तो पहले कहते मैं छाल मार के मैं बेड तो उठ के बाहर आ गया। सारे जिन्ने भी सन जिन्होंने ने ऑपरेशन के लिए सारी तैयारी की, उन्होंने पूछा मिस्टर जॉन्स की होया? वो कहता कि कुछ करने की लोड़ नहीं, परमेश्वर ने मेरा ऑलरेडी ऑपरेशन कर दिता है। हालेलुया। कहता है परमेश्वर ने मेरा ऑपरेशन कर दिता है। और कहते उस दिन तो बाद मैनू कभी भी वो समस्या नहीं आई। मेरे प्यारे अजीजों, खुदा ने जिन्ना दिन तक तुहानू जिंदा रखना है, वो तुहानू जीवित रखेगा। जब खुदा ने तुहानू उठाना है, उन्हें उठा के ले भी जाना है। लेकिन वचन हमें सिखाता है, नूह को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। हालेलुया। नूह ने परमेश्वर ने क्या किया? बचाया। Because Noah was in the perfect plan of God. परमेश्वर दे दर्शन दे विच नूह दा जिक्र होना जरूरी सी। नूह तो एक वंशावली चलनी सी। नूह दे एक धर्मी बंदे दी वंशावली नूं खुदा ने आशीष देना सी। नूह तो एक पुरानी पीढ़ी नहीं, एक नवी पीढ़ी शुरू होनी सी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नूह को एक जहाज को बनाना। की बनाना? जहाज। वहां पर लिखा है गोफेर की लकड़ से बनाना, 437 फुट लंबा, 73 फुट ऊंचा और 73 फीट वाइड, 73 फुट चौड़ा, 44 फुट ऊंचा होएगा। ਉਹਦਾ मेजरमेंट दसिया कितना लंबा होएगा? 437 फुट लंबा, 73 फुट चौड़ा, 44 फुट उच्चा, 3 मंजिल बनाना। केड़े केड़े जानवर जान के वो भी दसिया। शुद्ध जानवर दे 7 जोड़े, अशुद्ध जानवरां दे 2-2 जोड़े करके लेके जाना। नूह और तेरा परिवार, मतलब नूह, ओदी पत्नी, ओदे 3 बेटे शेम, हाम और याफेत, और उसदी बहुआं, तीनों टोटल 8 जाने इस जहाज दे विच सवार होके तुसी बैठना। परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर ने सिर्फ नूह और उसदे परिवार दा ही नहीं, जानवरां दा भी की कीता फिक्र। उसदी ऊंचाई रखी 44 फुट। मैं उस वेले सोचिया एक सब तो उच्चा जानवर है की हुंदा है? जिराफ है। उसदे बारे जेकर तुसी देखो 16 तो लेके 20 फुट उच्चा हुंदा है। 16 तो लेके 20 फुट। जो 20 फुट वाला भी एक जिराफ भी जहाज के अंदर जाए, फिर भी बाकी जानवरों के लिए भी जगह है। 44 फुट ऊंचा है। God was perfect in giving the minute details of how to make an ark. एक किश्ती ਨੂੰ, एक जहाज ਨੂੰ बनाने ਦੇ ਲਈ परमेश्वर एक एक माइन्यूट, एक एक छोटे छोटे चीज़ां ਦਾ भी विवरण दे रहा सी कि मैं किसी ना किसी तरीके दे नाल जानवरां दी भी जान बचानी है और अपने धर्मियां दी भी जान ਨੂੰ की करना है? बचाना है। परमेश्वर ने एक दरवाजा, एक खिड़की, सब कुछ बनाया, सब कुछ दसिया बनाना। लेकिन वचन दे विच किते भी ये नहीं लिखिया नूह दे जहाज दा स्टीयरिंग किथे सी। लकड़ दे बारे दसिया, केड़ी लकड़ दा बनाना, कितना उच्चा होएगा, कितना लंबा होएगा, कितना चौड़ा होएगा, सब कुछ दसिया। केड़े जानवर जाएंगे, केड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ दसिया। पर स्टीयरिंग या कंट्रोल वाला हैंडल दसिया ही नहीं। क्यों नहीं दसिया? क्योंकि परमेश्वर अपने आप उस जहाज ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। जिथे पहाड़ दे उत्ते टिकाना सी उसनूं टिकाएगा। क्योंकि जहाज दा कंट्रोल नूह दे हत्थ दे विच नहीं, जहाज दा कंट्रोल परमेश्वर दे हत्थ विच सी। हालेलुया। There are something that God tells in minute details, but there are something that God never tells us. कुछ चीज़ां हुंदियां ने जिहदे बारे परमेश्वर बारीकियां दे नाल दसदा है,
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंदियां ने जिस दे बारे परमेश्वर कुछ भी नहीं दसदा। लिसन, कुछ चीज़ें ऐसी होंदियां ने जिस दे बारे परमेश्वर बारीकियां नाल दस बारीकियां दे नाल भी की करेगा, दसी दसेगा। पर कुछ ऐसी भी चीज़ें होंदियां ने जिस दे बारे परमेश्वर कुछ भी नहीं दसेगा। कुछ भी नहीं दसेगा, खामोश रहेगा। क्यों? क्योंकि उस चीज के उत्ते तुहाडा कोई कंट्रोल नहीं, उस चीज के उत्ते परमेश्वर दा कंट्रोल है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं पहले भी एक बार दसिया सी, एक खुदा दा सेवक सी और उसका एक खास मित्र सी, ज्योतिषी सी। वो हाथ ਨੂੰ देख के दसदा सी कि तेरी उम्र कितनी है। सो जद प्रभु दे विच नहीं सी, ए खुदा दा सेवक ज्योतिषी दे कोल गया, उसने कहा मेरा हाथ देखो। उस दोस्त ने क्या, तेरे हाथ ਨੂੰ देख के मैंने पता लगता है तेरी उम्र बस इन्ने साल तक ही रहेगा, इस बाद तू मर जाएगा, इन्ने साल तक ही तू जिंदा रहेगा। खैर ए रब दा बंदा प्रभु दे विच उस वेले प्रभु दे विच नहीं सी, ए प्रभु दे विच आ गया, उसने तौबा कर ली, प्रभु दे विच आया। जो उस ज्योतिषी ने क्या कि तेरी उम्र इन्ने साल दी है, उस तो पार लंघ गया, उस तो पार लंघ गया। वो फिर गया ज्योतिषी दे कोल, अपने दोस्त कोल गया, उसने कहा भाई मेरा हाथ देखना मेरी उम्र कितनी है, मेरा हाथ देखना मेरी उम्र कितनी है। उन्हें हाथ देखा, कहता तू जिंदा किवें रह गया है, तेरा हाथ दी लीका दस दियां ने, हुण तक तू मर जाना चाहिए सी। वो कहता इसलिए नहीं मैं मरिया क्योंकि मेरा हाथ और मेरा जीवन तेरे हत्थां दे विच नहीं है, मेरा जीवन परमेश्वर दे हत्थां दे विच है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साडा जीवन किसी भी इंसान दे हत्थां दे विच नहीं है, बोलो नहीं है। Your life is not in the hands of anyone. ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हालेलुया ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਨੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ और चेतावनी पाकर भक्ति दे नाल अपने घराने दे बचाव दे लेके कीता जहाज बनाया। नूह दा विश्वास की सी? सो पहली गल द सैल्वेशन ऑफ हिज हाउस। पहला विश्वास है सी कि जब परमेश्वर मैनू बचाएगा मेरे घराने नु भी खुदा की करेगा, बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ नूह नु नहीं बचाया, ओदी पत्नी नु, ओदे तीनों बेटियां नु और ओदे बहुआं नु भी परमेश्वर ने की कीता? बचाया। बड़ी खास गल है। जद नूह ने कहा, जद नूह प्रचार कर रहे थे, सारी दुनिया को वचन सुना रहा सी कि देखो जल प्रलय आएगा, एक हड़ आएगा, जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर सारी पृथ्वी को नाश करेगा। उसने पहला प्रचार अपने घर में किया होगा, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उसके बहू, वो सब लोगों ने प्रभु यीशु नूह के कहे हुए वचनों पर क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। इसका मतलब नूह का सारा परिवार उसके अधीन था। नूह दा सारा परिवार ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। नूह दे की सी? ਅਧੀਨ ਸੀ। वचन दे विच लिखिया अकान ने गुनाह कीता और ओदा खामियाजा भी ओदे परिवार ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। Sin affects our whole family. पाप ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੋ। ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ नहीं होएगा? होएगा। होएगा। हालेलुया। हालेलुया। नूह ने विश्वास किया और उसके पत्नी और उसके बेटे और उसके बहुओं ने भी उसकी बात पर क्या किया? विश्वास किया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30 से लेकर 34 आयत में इस प्रकार से लिखा, जब पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कारागृह में कर रहे थे, जेल में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो लिखा है जेल हिल गई। आधी रात के समय दुख और कष्ट में होते हुए भी जब बेड़ों से उनको बांधा गया, उन्हें मारा गया, पौलुस और सिलास परमेश्वर की क्या कर रहे थे? आराधना। की कर रहे सी? आराधना। बोलो, आराधना कर रहे सन। आराधना कर रहे सन। जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे तो लिखा जेल की नींवें हिल गई और ऐसा भूचाल आया। जब नींवें हिल गई, दारोगा ने सोचा
वो जेल खुल गया, सारे चले गए होंगे, मैं तो गया, मेरी नौकरी गई। लेकिन पौलुस और सिलास ने कहा कोई डरने की जरूरत नहीं, हम सब कहाँ हैं? यहीं पर ही हैं। डरन दी कोई लोड़ नहीं, ऐसी किते भी नहीं भजे, ऐसी कितना इधर ही हैं। उस वेले दरोगा ने कहा बच जाने के लिए मैं क्या करूं? बचने के लिए मैं क्या बचने के लिए मैं क्या करूं? मैंने उस समय सोचा दरोगा ने क्यों किया कि मैं बचन दे की करा। शायद पौलुस और सिलास गीत गा रहे होने। केड़ा गीत? तेरियां करतूतां सब बेजार हो जानियां है। शायद तौबा दा गीत गा रहे होने। तौबा दा की कर रहे होने? गीत गा रहे हो? जब तौबा दा गीत गा रहे होने, दरोगा बार सुन के सुनता होना, ओहो तौबा करना जरूरी है। जब बचना है तो सिर्फ यीशु दे कोल आवांगे ते मैं की करांगा? मैं बच सकदा। जब उसने कहा बच जाने के लिए मैं क्या कहूं, क्या करूं? लिखा पौलुस और सिलास दे वसीले जब वो बचे तो लिखा दरोगा और दे सारा परिवार बचाया गया। हालेलुया। दरोगा कल्ला नहीं बचया, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बचाया गया। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, Noah had a perfect command over his family. ਨੂਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਨੂਹ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ सारे परिवार ते बोलो। होया। सारे परिवार ते होया। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ परिवार ते। ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। हालेलुया। दूसरी गल लिखा है और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। ਨੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੂਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। 120 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਨੋਕ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮਤੂਸ਼ਲੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮਤੂਸ਼ਲੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਤੂਸ਼ਲੇ। ਮਤੂਸ਼ਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ when he dies it will come। ਜਦ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਮਤੂਸ਼ਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੇਗੀ। when he dies it will come। ਮਤੂਸ਼ਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਉਮਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਤੂਸ਼ਲੇ। Methuselah lived for 969 years। ਮਤੂਸ਼ਲੇ 969 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮਤੂਸ਼ਲੇ ਮਰਿਆ ਜਲ ਪ੍ਰਲੇ ਤਦ ਆਇਆ। ਜਦ ਮਤੂਸ਼ਲੇ ਮਰਿਆ ਹੜ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਨੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਬਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਲ ਠੋਕਦਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, नोहा lived a life of faith which was a rebuke to the world। नूह ने एक ऐसा धार्मिकता और विश्वास का जीवन गुजारिया, उसका अपना जीवन विश्वास का जीवन सी, एक गवाही सी जेड़ा संसार दे लई एक झिड़क सी, जेड़ा संसार दे लई ये थानू पता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक धर्मी बंदा सी, उस तो सिर्फ एक आम बंदा ही नहीं सी डरदा, राजा भी उस तो की करदा सी, डरदा सी। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई चमत्कारी नहीं सी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो कोई चमत्कार नहीं होया, उसने किसी नू चंगा नहीं किया, उसने हाथ रखा तो लोग रोगी चंगे हो गए, लंगड़े चलने लग पे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो ऐसा कुछ भी नहीं सी, लेकिन एक गल जरूर सी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धर्मी सी। He was a righteous man। वो एक धर्मी और खरा बंदा सी। धर्मियां तो पापी भी डरदे ने, धर्मियां ते खराई तो एक मैं इस वचन किसी दी कहानी ने सुनिया, एक बंदा बड़ा धार्मिकता दे नाल चलदा सी, एक सभा दे विच खड़ा होया, उते दुष्ट बंदा भी आया, उसदा नाम मैनू भुल गया उसदा नाम, जदों आया वो क्या आया, उसने कहा मैनू होर किसे तो डर लगदा, इस बंदे तो डर लगदा, इहदे सामने मैं कदी झूठ नहीं बोल सकदा, इहदे सामने मैं कदी झूठ नहीं कहदा इहदे सामने मैं झूठ नहीं बोल सकदा, मैनू होर किसे तो डर नहीं लगदा, मैनू इस तो की लगदा है, डर लगदा है। कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया ने इस प्रकार कहा, कहता मैनू जदों उन्हां दा हमला होया, युद्ध होया स्कॉटलैंड दे नाल, उन्होंने कहा मैनू होर किसे दे स्कॉटिश आर्मी जिहड़ा कहंदा उन्हां दे फौजियां तो इन्ना डर नहीं लगदा जिन्ना जॉन नॉक्स नाम के खुदा दा सेवक सी, कहंदा मैनू ओदी प्रार्थना तो जिन्ना डर लगदा है उन्हां मैनू उन्हां दे फौजियां तो डर नहीं लगदा। हालेलुया। कहंदा जॉन नॉक्स नाम खुदा दा सेवक दुआ करे इधर पसूड़ियां पै जांदियां ने, कहंदा मैनू उन्हां ओदा फौजियां तो डर नहीं लगदा जिन्ना उस बंदे तो की लगदा है, डर लगदा है। नूह प्रचार कर रहा है, ओदा अपना जीवन धार्मिकता दा जीवन जेड़ा सी उसनु खरा रखिया। हालेलुया 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 हालेलुया। वो संसार नु की ठहरा रहा सी, दोषी ठहरा रहा सी। आज दे समय पाप दे बारे प्रचार करना, पाप नु बोध कराना, पवित्रता दे बारे दसना एक सौखी गल नहीं, ये बड़ा कठिन गल है। क्यों कठिन गल है? क्यों कठिन गल है? क्योंकि खुद भी धार्मिक होके चलना एक बहुत मुश्किल काम है। धार्मिकता दे विच जीवन गुजारना बड़ा की है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं कहा धर्मी हो के जीना, अपने जीवन को कलंक दे विच लेके ना आना, तुसी बचाए जाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नूह धर्मी हो के चलता रहा। लिखिया आखिरी आयत, आखिरी गल है, उसने धर्म का वारिस हुआ। तीसरी गल, वो धर्म दा भी की हो गया, वारिस हो गया, धर्म दा वारिस होया। विश्वासी लोग धार्मिकता दे वारिस होणगे। कि तुहानू पता है जब बचाया गया, नूह और उसके बच्चे बचाए गए और उसके नाल जिन्ने भी जानवर आए वो भी बचाए गए। जब धर्मियां नू खुदा आशीष देंदा है, उन्हां दे वसीले जड़ियां जड़ियां चीज़ां ने, जेड़े जेड़े लोग ने उन्हां दे नाल खुदा उन्हां नू भी की दे दिंदा है, बरकतां दिंदा है। उन्हां नू भी खुदा की दिंदा है, आशीष। मैं ऐसा विश्वास करदा, एक खुदा दा सेवक अफ्रीका दे विच गया और उस वेले जदों प्रचार कर रहा सी, उस वेले लोग बहुत उसनू मारन दे लई आंदे सन, लेकिन वो डटा रहा, प्रभु दे विच तकड़ाई दे नाल वचन सुनांदा रहा। वो खुदा दा सेवक मर गया। जद उसदी डेथ हुई, ਉਹਦੀ कबर दे उत्ते लिखिया गया, एक खुदा दा सेवक जद साडे इस मुल्क च आया, एक भी मसीह नहीं सी। लेकिन हुण जद खुदा दा सेवक पूरा होया, कोई भी ऐसा नहीं जो मसीह नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओदा जीवन कितना मुबारक सी, ओदा जीवन कितना मुबारक सी। ये तुहानू पता, तुहाडे धार्मिकता दा प्रचार करना, तुहाडा पाप दे बारे याद दिलाना, अणख रखन वाले लोकां दी कमी है। लेकिन प्रभु तुहानू कह रहा है कि तुसी अपनी पीढ़ी दे विच एलिया बनोगे, कि तुसी अपने पीढ़ी दे विच नूह दे समान धार्मिकता दा प्रचार करोगे,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ? ਬੋਲੋ। ਧਰਮੀਆਂ ਉਹ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇ, ਧਰਮੀ ਹੋਰ ਧਰਮੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਹੋਰ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ, ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੀਤੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। Let there be a command in my house। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਹੂਆਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੰਨੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲੂਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ अपना हक प्रभु दे नाल रखो। हालेलुया, हालेलुया। लेट देयर बी अ कमांड। आइए से अपने घर तो चालू करिए कि मैं बचाऊंगा, मेरा कराना भी किया जाएगा। बचाया जाएगा। मैं बचा और मेरा कराना भी किया जाएगा। बचाया आइए से जाएगा। सारे अपने खानों बंद करिए। नूह ने विश्वास किया, नूह ने विश्वास किया, चाहे कुछ भी दिखता नहीं सी, कुछ भी नजर नहीं सी आ रहा। हड़ की होएगा, पानी दे नाल किवें नाश होएगा, किवें नाश होएगा। यीशु दोबारा तो आएगा। तुसी जद दसोगे लोग कहेंगे ये किवें हो सकदा, धर्मी बचाए जाणगे, लोग मजाक उड़ाणगे। लेकिन मैं तुहानू कहां प्रभु ते विश्वास करना। इस समय धर्मियां दा जोर ज्यादा चलने पाए। साडे घरां दे विच ਜਿਹੜੇ प्रभु दे विच चलदे ने, धार्मिकता दा जोर ज्यादा चलने पाए, पवित्रता दा जोर ज्यादा चलने पाए। इस रोजे और प्रार्थना किस लिए दिता गया? ये रोजे और प्रार्थना खुशी दे दिन इसलिए दिते गए ने ताकि ਅਸੀਂ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, so that we may walk in Christ in holy fear, in awe of him and cautiously। बड़े चौकसी के साथ परमेश्वर का भय रखते हुए, पवित्र डर रखते हुए हम चले। परमेश्वर आपको ही नहीं आपके परिवार को भी बचाएगा। हालेलुया। नूह ने विश्वास किया, नूह ने विश्वास किया। आप भी प्रभु के ऊपर विश्वास करें और कहे मैंने एक दर्शन को देखा है, उस दर्शन के ऊपर विश्वास किया है, उस दर्शन का कहना माना है और परमेश्वर मुझे यहां तक ले आया है। विश्वास के योद्धे तभी बनेंगे because visionaries are not dreamers but they are the doers। दर्शन देखने वाले सिर्फ सपने नहीं देखते, दर्शन देखने वाले उस ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। दर्शन देखने वाले सिर्फ सपना नहीं देखते। परमेश्वर ने नूह ਨੂੰ ਇੱਕ दर्शन दिखाया। परमेश्वर ने कहा तू जहाज बनाना, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਚਾਈ ਚੌੜਾਈ ਐਸੀ ਹੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। हालेलुया। रिखादा ला रामाना बाउडाला रामदेना बाउडा खादाला रामदाना बाउडाला। तारीफ हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस 5वें उपवास और प्रार्थना के संध्या काल के समय। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा नूह ने वो किया जो उसके जमाने में कभी किया ना गया था। विश्वास के द्वारा उसने तेरी बातों के ऊपर विश्वास किया, विश्वास के साथ उसने प्रचार किया। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप हमें हिम्मत दो, आप हमें ताकत दो कि हम दर्शन को देखने वाले बन सके, दर्शन के ऊपर विश्वास करने वाले बन सके, दर्शन का कहना मानने वाले बन सके, क्योंकि जो तू कहता है उसे पूरा भी जरूर करता है। जिस काम को तू शुरू करता है उसको पूरा भी जरूर करता है। प्रभु जी, हम विश्वास के कदम को उठाते हैं। हमारा जीवन का एक एक पल हमारे हाथों में नहीं, आपके हाथों में है।
जहां पर आप लेके जाना चाहते वहां पर आप ले चले। हालेलुया। जिस पहाड़ के ऊपर हमारे जहाज को टिकाना चाहते हैं उस पहाड़ के ऊपर हमारे जहाज को टिकाइए प्रभु जी। तेरा वायदा है, तू बच और तेरा घराना भी बचाया जाएगा। इन बातों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, इन बातों के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हमारे घरों में हमारे बुजुर्गों की बातों के ऊपर हम विश्वास करने वाले बन सकें, हमारे बुजुर्गों के कहे के अनुसार चलने वाले बन सकें। जैसे नूह के बच्चों ने नूह के बातों पर विश्वास किया, वो भी बचाए गए। प्रभु जी, मार्ग निर्देशक करने वाले नूह जैसे लोगों को आप खड़ा करना मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, जितने जन आए हैं सबों को आशीष देना। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।